नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं, एक नारा आया था 2014 में और 2019 में। नरेंद्र मोदी जब केंद्र की सत्ता में आए तो नारा आया कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि 20 राज्यों की लगभग सरकारें जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारें उस समय थी और आज भी 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी जो दल हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का राज है। मोदी है तो मुमकिन है। अब एक नया नारा चल रहा है, मोदी है छोड़ेंगे नहीं, सबका नंबर आएगा। अब जब से ये नारा चला है, मोदी छोड़ेंगे नहीं, किससे नहीं छोड़ेंगे? ना भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे, ना देशद्रोहियों को छोड़ेंगे, ना आंदोलन जीवियों को छोड़ेंगे, ना ये भाषणबाजी कर रहे उनको छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। और उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम आप बात करेंगे कि हमने एक वीडियो में पहले भी बताया था कि परिदृश्य 2025 से बदलेगा। बांग्लादेश में 5 अगस्त को जो हुआ तख्तापलट, उसमें अमेरिकी सरकार यानी जो बाइडेन जो थे, उनका कहने का डीप स्टेट का मैटर जो सामने आया कि वो ऐसे ऐसे पूरा करके मार्टिन द्वीप को लेना चाह रहे थे और वो सारा मामला हुआ और उसमें कहीं ना कहीं अब उस पर मोहर लग गई है कि बांग्लादेश और भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए, यानी कि मोदी को हटाने के लिए अमेरिका फंड कर रहा था। ये कोई और नहीं, एक देश का राष्ट्रपति यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कही है कि फंडिंग जो है 182 करोड़ यानी कि लगभग 21 मिलियन डॉलर भारतीय मदद जो दी जा रही थी, वो वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, या यूं कहें कि चुनाव की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा वोट और परसेंटेज बढ़ाने के लिए वो पैसा के नाम पर दिया जा रहा था विभिन्न प्रकार के एनजीओ के थ्रू। लेकिन वो पैसा कहां जा रहा था? ट्रंप ने फिर अगला सवाल किया कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा हम भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, सत्ता में या चुनाव में भागीदारी के लिए हम क्यों खर्च करें? क्या हमारी खुद की समस्याएं कम हैं? ट्रंप फिर आगे कहते हैं कि हमारी समस्याएं बहुत हैं और भारत के पास बहुत पैसा है। उनको 21 मिलियन यानी कि 282 करोड़ रुपए लगभग क्या ऐड की जरूरत पड़ रही है और उन्होंने उस ऐड को रोक दिया। और यही नहीं रुके, इससे आगे जाकर के उन्होंने कहा कि कुछ लोग, उन्होंने नाम दिया, यानी कि पूर्ववर्ती सरकार जो बाइडेन की सरकार का इशारा किया कि वो लोग नहीं चाहते थे कि भारत में मोदी आए, यानी कि तो फिर वो किसको लाना चाह रहे थे? वो किसी और को जिताना चाह रहे थे। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान 3 बार आ चुका है मीडिया में और 3 बार वो बोल चुके हैं कि भारत में और बांग्लादेश में अब यहां का एक इकोसिस्टम ऐसा जनरेट हुआ जो कि एक देश विरोधी एजेंडा या मोदी विरोधाभास जो है, मोदी के विरोध में जो एजेंडा चला रहे हैं, उन्होंने एक चीज ट्रेंड कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत और बांग्लादेश में अंतर समझ में नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप तो बांग्लादेश की बात कर रहे थे, वो तो हिंदुस्तान की बात भी नहीं कर रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर स्पष्ट कहा कि मैं भारत को दी जाने वाली 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 282 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूं और बांग्लादेश को तो हमने 25 मिलियन डॉलर अलग से दिया है और वो भी उनको स्थिर करने के लिए या उनके डेवलपमेंट के लिए जारी किया गया है, हर बार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा ये दोनों चीजें अलग अलग है। मैं भारत के बारे में ही बात कर रहा हूं। भारत के पास बहुत पैसा है, वो अपने लोकतंत्र की रक्षा कर सकता है, तो मैं उनको पैसा क्यों दूं? इसके अलावा जो उनका महत्वपूर्ण बयान था कि जो बाइडेन की सरकार की तरफ इशारा था कि वो नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी जीत के आए, वो किसी और को जिताना चाह रहे थे। वो और कौन है? यानी कि नरेंद्र मोदी को हराएंगे तभी तो दूसरा जीतेगा। कौन है वो लोग? कहीं ना कहीं उनको ये इनके बेनिफिशियरी जो हैं 21 मिलियन डॉलर जो आ रहा है, वो पैसा किसको मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? और उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये रिश्वतखोरी का पैसा है। अमेरिका से जो पैसा जा रहा है वो घूम करके वापस उन्हीं लोगों के पास आ रहा है, कुछ हिस्सा। तो मैं ये ऐड जो उनकी जारी है उनको क्यों ना रोक दूं? और मैं आपको बता दूं, जो आपके एलन मस्क हैं जो देख रहे हैं डिपार्टमेंट, उन्होंने ये पूरा का पूरा मामला रोक दिया। मीडिया में ट्रंप के बयान को ऐसे तोड़ मरोड़ के पेश किया भारतीय मीडिया ने। कुछ पत्रकार जो हैं
वो इतने ज्यादा उतावले हो गए, इतने ज्यादा उतावले हो गए कि उन्होंने ट्रेंड चालू कर दिया, खबरें लगानी शुरू कर दी कि ट्रंप को तो सब समझ ही नहीं है। ट्रंप जो है वो उनको बांग्लादेश और हिंदुस्तान में समझ में नहीं आ रहा वो किन की बात कर रहे हैं। वो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान की बात ही नहीं कर रहे। अरे भाई, ट्रंप स्पष्ट बोल रहे हैं मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हम जो हमारे पास सबूत हैं कि भारत के चुनाव में जो अमरीकी पैसा लगा है, जो लोग दखल अंदाजी कर रहे हैं, उनके पर्याप्त सबूत हैं, वो भारत सरकार को हम देंगे। उस बयान के बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी एक बयान दिया, भारत सरकार के प्रवक्ता ने विदेश मंत्रालय की तरफ से, कि यह जो बयान एक राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया गया है, उस पर हम जांच करेंगे। जांच के बाद में जो भी होगा वो हम देश को बताएंगे और उसकी जांच करेंगे। यानी कि सबका नंबर आएगा। जो हम बोल रहे थे ना कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका नंबर आएगा। जो जो किसान आंदोलन, हमने कहा था किसान आंदोलन में फंडिंग कहां से आ रही है, अगस्त के महीने में पिछले दरवाजे से अंधेरे में किसान नेता अमेरिकी राजदूत से मिलते हैं, वहां से एक फार्म हाउस पे जाते हैं गाजियाबाद की तरफ। उनका है ना ये कि लोग पीछा करते देखते हैं कि ये लोग कौन हैं। कुछ पश्चिमी यूपी के किसान नेता जो तथा कथित हैं वो भी थे और कुछ पंजाब के नेता भी थे। भारत में हम पहले दिन से कह रहे हैं अस्थिरता का माहौल पैदा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के विरोध में इस देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। भारत सरकार ने ऐसे लगभग, जिनको भारत के अलावा विदेशों से फंडिंग जो मिल रही थी, एनजीओ, उनके एफसीआरए लाइसेंस जो है 20,000 के आसपास निरस्त किए। यानी कि भारत सरकार ने 20,000 लाइसेंस एनजीओ को ताला लगवा दिया और कहा कि ये इनका जो है काम वो हमें संदिग्ध लग रहा है। भाई समझ रहे हो आप? यानी कि उनकी गतिविधियां जो हैं वो संदिग्ध लग रही हैं। भारत में तख्ता पलट करने की जो कोशिश की जा रही है, चाहे किसान आंदोलन हो, शाहीन बाग हो, चाहे और कोई आंदोलन हो, किसान अपने खेत में काम कर रहे हैं, उनको खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं है। साल साल भर, 2-2 साल भर तक उनको वहां पर ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, दूध, सब्जियां, फल जो घर पे वो कभी नहीं खा रहे, वो सारी चीजें उनको वहां उपलब्ध हो रही हैं। कहां से आ रहा है पैसा? कितने किसान हैं? क्या हिंदुस्तान में मुट्ठी भर किसान है? 10-15 हजार ही किसान है। एक राजस्थान का किसान नहीं है, एक मध्य प्रदेश का किसान नहीं है, एक कर्नाटक का किसान नहीं है, एक यूपी का, थोड़ा सा पंजाब के लोग और कुछ हरियाणा के लोगों को बहका करके चडूनी जैसे साहब किसान आंदोलन के रूप में वहां बैठे हुए हैं और वो देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। बताइए मुझे। भारत के निर्वाचन आयोग ने एक एमओयू 2012 में साइन किया और उस समय चुनाव आयोग सीईसी जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन, एस वाई कुरैशी साहब थे और उन्होंने अमेरिका की एक संस्था है IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्शन सिस्टम, उससे एक एमओयू साइन करते हैं जिसके तहत वहां से फंडिंग भी आती है। और वो फंडिंग मोदी के आने से पहले तक थी और उसके बाद में भी उन लोगों को, एनजीओ को मिली और वो नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए भरसक प्रयास किया। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत के साथ भारत की राजनीति में अपना दबदबा रखा, अपना प्रादुर्भाव किया और उसके बाद देखेंगे तो लगातार मोदी विरोध में और कहीं ना कहीं देश विरोध में उतर आए वो लोग। और वो कौन है वो आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो हैं, जो डीप स्टेट में काम करते हैं, उनके फाउंडेशन जो हैं वो भारत में पैसा भेजते हैं। और उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में एक बयान दिया कि $1 बिलियन का बजट हमने तय किया है भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए। ये वही जो जॉर्ज सोरोस है जो कुछ दिन पहले आपने संसद में देखा होगा, हंगामा हुआ था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू जो डोनेशन लिया है, वो जो डोनेशन आ रहा है वो जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है उसी से वो अटैच है, उसी के चैनल से वो पैसा आ रहा है। जॉर्ज सोरोस ने
$1 बिलियन का नरेंद्र मोदी को हटाने के प्रयास किया, यानी कि जो काम बांग्लादेश में होने वाला था वो ही हिंदुस्तान में भी होने वाला था, लेकिन असफल प्रयास उन्होंने किया। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि इसकी जांच होगी, और मैं ये कहूंगा कि विदेश मंत्रालय के डीओजी, एक जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंस, जो अभी आप देखेंगे कि एलन मस्क उनको लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा भारत और बांग्लादेश के चुनाव को प्रभावित करने की जो प्रयास किया गया है वो फंडिंग हम रोक रहे हैं। इसके अलावा भारत और मैं कहूंगा कि जो बाइडेन के प्रशासन के विदेश विभाग के जो एक अधिकारी हैं माइक बेंच, उन्होंने तो यहां तक भी कहा कि हमारे पास ये तमाम पर्याप्त सबूत हैं कि भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है और फंडिंग हुई है अमेरिका के द्वारा, भारत के खिलाफ एक साजिश हो रही है। ये सारा मामला जो है ना, ये यूएसए के जो लोग हैं वो कह रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा मैं, तो ये अमेरिका में जो चल रहा है, भारत में जो उसका प्रभाव है, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि लोग सत्ता के लिए देश में अराजकता का माहौल, खून खराबा, एक आंदोलन का रूप जो दे रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि जो आंदोलन हुए साल 2 साल तक, किसान कभी शाहीन बाग, कभी यूसीसी, कभी एनआरसी, इनके नाम पर जो आंदोलन हुए, उनकी फंडिंग अमेरिका ने खुद ने कबूल किया है कि हमारे यहां से भी फंडिंग हो रही है। भारत में तख्ता पलट और राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का काम यहां के राजनीतिक दल और कुछ व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता के कारण भारत सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही मैंने आपसे कहा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जब ये कहा कि ये जांच हम कर रहे हैं और इसमें जो जो लोग भी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसका मतलब जो लोग देश विरोधी काम कर रहे थे, जो लोग भारत की सरकार को गिराने का काम कर रहे थे, मोदी उनको छोड़ेंगे नहीं। उनका बुरा समय शुरू हो चुका है और आने वाले कुछ समय में आपको ये चीज पता लगेगी कि भारत सरकार ने कैसे कैसे लोगों को निकाल के लिया है। अभी तो एक राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम आया था, संसद में हंगामा हुआ था, मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से, भारत में अस्थिरता पैदा करने वाले लोगों से, भारत के विरोधियों से, भारत के दुश्मनों से पैसा ले रहे हैं और यहां आकर के और अपनी चौधराहट चला रहे हैं, अपनी चौधराहट चला रहे हैं, दुकानदारी चला रहे हैं, भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं, भारत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में देश विरोधी गतिविधियां चलाने का काम कर रहे हैं। उनके पर्दाफाश होंगे। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मेरे दोस्त मोदी को हटाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने, उनका इशारा जो बाइडेन के तरफ था, उन्होंने किसी और को जिताने के लिए यहां से बहुत सारे प्रयास किए। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाए, आरोप लगाया जाए, निराधार आरोप नहीं लग सकते, उनका सबूत देना पड़ेगा। उनके अगर वो गलत निकलते हैं तो उनकी इमेज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कि यह आदमी ऐसे ही झूठ बोलता फिरता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आपको मैंने बता दिया, अभी माइक बेंच जो हैं, जो बाइडेन के प्रशासनिक अधिकारी थे, विदेश मंत्रालय के अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है। 100, अब मैं आपको क्या बोलूं, 182 $21 बिलियन अमेरिकी भारत को जो मिल रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप डीओजी जो है अमेरिका की जो संस्था है उसको लीड कर रहे हैं एलन मस्क, जो लोगों को फंडिंग करती है वेलफेयर के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य के नाम से हो, चाहे वो शिक्षा के नाम से हो, चाहे वो सड़क के नाम से हो, चाहे वो बिजली के नाम से हो, या फिर कुपोषण से लड़ने के लिए वो सारा फंड जो जारी करते हैं। वो विभिन्न प्रकार से भारत में पैसा आ रहा था, लेकिन वो पैसा लग रहा था देश विरोधी गतिविधियों में, देश के खिलाफ वो इस्तेमाल हो रहा था। उनका नंबर सबका आएगा और चिंता मत करिए, नरेंद्र मोदी जी लग रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के बारे में संज्ञान ले रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हम इस पर जांच कर रहे हैं
और बहुत जल्दी उन सब चीजों पर आपको कुछ ना कुछ कार्रवाई होती दिखेगी और कोई नहीं बख्शा जाएगा, ऐसा विश्वास हमें है। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार।